वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बार आप लोगों के साथ क्या हुआ है, इस बार आप लोगों का एग्जाम पैटर्न जो है पूरा बदल गया है। तो हिंदी विषय के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप लोगों ने किस प्रकार से तैयारी करनी है और आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे बदल गया है। देखिए 2023-24 में जिन बच्चों ने 10th क्लास का भी पेपर दिया था, जिनका अभी सीबीएसई बोर्ड में रिजल्ट आया है, उनके टाइम पे क्या हो रहा था, 40 मार्क्स के तो एमसीक्यू आ रहे थे, 40 एमसीक्यू आ रहे थे और 40 मार्क्स के जो है लिखने वाले आ रहे थे। क्लियर हो गया? यानी कि आपका पेपर दो हिस्सों में डिवाइड था, एक में 40 एमसीक्यू थे और एक हिस्से में 40 मार्क्स में लिखने वाला। डन। तो कई बच्चों को यह अच्छा भी लग रहा था कि इसमें टाइम की बचत हो रही है, लेकिन कई बच्चों को यह पसंद नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि एमसीक्यू में जो है ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, अगर आपका सही है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके 4-5 एमसीक्यू भी गलत हो गए तो सीधा आपके 5 मार्क्स कट हो गए। और लिखने में क्या होता है, लिखने में आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों की स्पीड स्लो है, उनको ज्यादा लिखना पसंद नहीं है, तो वो बच्चों के लिए एमसीक्यू फायदेमंद है। तो ये आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा पैटर्न ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, देखिए सबसे पहले तो आपका जो अपठित है वो 14 मार्क्स का आएगा, 14 नंबर का। पिछली बार तक ये 10 मार्क्स का आता था। अपठित का मतलब क्या होता है, जिसमें आप लोगों के पास एक पैराग्राफ होता है और वहीं से आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। सेम एक पोएम भी होती है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यही होते हैं। जिन लोगों ने 10th की जो है बोर्ड एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो 14 मार्क्स का तो अपठित आएगा। ठीक है, ग्रामर आएगी 16 मार्क्स की, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 14 मार्क्स का अपठित आएगा, 16 नंबर की ग्रामर आएगी, व्याकरण, और जो आपकी क्षितिज और जो कृतिका की बुक है उसमें से 30 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और राइटिंग पोर्शन जिसमें आपका लेटर आता है, आपका अनुच्छेद आता है, वो 20 मार्क्स का आएगा। तो ढंग से देख लीजिए, ये भी आपको ना माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा 80 मार्क्स का पेपर कैसे आएगा। तो 14 मार्क्स का अपठित आएगा, यानी 14 नंबर का अपठित होगा। उसके बाद 16 नंबर की व्याकरण होगी। उसके बाद 30 नंबर का जो आपकी क्षितिज और कृतिका की बुक है उसमें से क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं। और उसके बाद रचनात्मक लेखन, रचनात्मक लेखन जो है का मतलब इसमें जो है 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें अनुच्छेद होता है, पत्र होते हैं, संदेश होता है, ईमेल होता है, विज्ञापन होता है, स्ववृत्त लेखन होता है। तो ये सब जो है राइटिंग पोर्शन में आएगा। तो ये आपका पेपर जो है 80 मार्क्स का हो गया। 14 का अपठित, 16 का ग्रामर, 30 का जो आप लोगों के पास दो बुक हैं, क्षितिज और कृतिका की, और 20 मार्क्स का जो राइटिंग पोर्शन है। डन, ये हो गया 80 मार्क्स का। अब मैं बताऊंगा पेपर आएगा कैसे। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास एक अपठित गद्यांश आएगा। यह आपको पता ही होगा, 9th में भी आया ही होगा, 8th में भी आया होगा। जब भी हिंदी विषय का पेपर बनता है, जो पहला क्वेश्चन होता है वो एक अपठित गद्यांश होता है। पहला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दिया होगा। ठीक है, वो आपकी बुक से नहीं होगा। अपठित का मतलब होता है जो आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो उसमें एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ में से पिछली बार तक क्या हो रहा था, उस पैराग्राफ से 5 एमसीक्यू आते थे। लेकिन इस बार क्या है, ढंग से देखिए, वो पैराग्राफ जो है 7 मार्क्स का है। पिछली बार तक 5 नंबर का था और 5 एमसीक्यू थे। इस बार वो 7 नंबर का है, जिसमें 3 एमसीक्यू है केवल। तो बाकी 2-2 नंबर के क्या है, 2-2 नंबर के उसमें एक शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट कह सकते हो आप, जिसमें आपको 2 से 3 लाइन में आपको जवाब देना है, इतना बहुत है। तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। अब कई लोगों को ये सही लगेगा, क्योंकि कई लोगों को ना एमसीक्यू ढूंढने में डिफिकल्टीज होती है, वो पैराग्राफ को पढ़ के भी एमसीक्यू नहीं खोज पाते हैं, गलत होने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन जो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर है, यानी कि इसमें आप पैराग्राफ से कुछ मिला के लिख ही लोगे, तो ये सही भी है। ठीक है, तो यहां पे 3 एमसीक्यू हैं और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, जिनके आप आंसर 3 से 4 लाइन में लिखेंगे। डन, 7 नंबर क्लियर हो गए हमारे। फिर 7 नंबर की एक अपठित काव्यांश आएगा, मतलब एक पोयम दी होगी आपको। यह भी आपके सिलेबस से नहीं होगी। पहला वाला क्वेश्चन था अपठित गद्यांश और यह अपठित पद्यांश, यानी इसमें पोयम दी होगी और वही वहां से 3 एमसीक्यू होंगे और 2-2 नंबर के 2-2
दो क्वेश्चन होंगे सेम जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, तो 7 मार्क्स का भी ये होगा। बस ये अंतर है कि वो वाला क्या है, वो एक अनुच्छेद के फॉर्म में होगा और ये एक पोएट्री के फॉर्म में होगा बस। तो इसमें से आपके 3-3 एमसीक्यू आपने करने और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोनों से, तो 7 और 7 14 नंबर का। तो ये आपका अपठित हो गया जो आपकी बुक से नहीं आएगा, लेकिन इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, या आप मुझे कमेंट कर देना, मैं प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ग्रामर से क्या होगा, अब देखो ढंग से सुनो। देखो ग्रामर से क्या हुआ है, पिछली बार तक आपसे के पास जो ये पूरी व्याकरण आ रही थी, ये एमसीक्यू में आ रही थी, ये पूरी व्याकरण, ये जो क्या बोलते हैं वाक्य हैं, वाच्य हैं, पद परिचय हैं, अलंकार हैं, ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ रहे थे। लेकिन इस बार ये लिखने के फॉर्म में, मतलब आपको इसका जवाब लिखना होगा, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं आएंगे, आपको इनके उत्तर लिखने। क्लियर हो गया, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं आएगी व्याकरण। तभी तो 40 में से इस बार 16 एमसीक्यू कर दिए, 40 में से इस बार क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में केवल 16 एमसीक्यू आएंगे, 12th में भी 16 ही एमसीक्यू आएंगे, 9th में भी और 11th में भी 16 एमसीक्यू का पैटर्न है, ठीक है। अब इसके आपने क्वेश्चन आंसर लिखने, मतलब छोटे छोटे आंसर होंगे, लेकिन बेसिकली आपने लिखना है, ये एमसीक्यू में नहीं आएगा व्याकरण। डन। अब देखो इसमें होगा वाक्य पढ़ने आपने, आपके पास 3 वाक्य हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, तो आपने तीनों तैयार करने। उसके बाद वाच्य, वाच्य भी कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके बाद पद परिचय भी आप पढ़ेंगे और अलंकार पढ़ेंगे आप, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये 5 अलंकार आप तैयार करेंगे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये 5 अलंकार आप तैयार करके जाएंगे। क्लियर हो गया, तो ये 5 अलंकार। तो आपने व्याकरण से क्या क्या तैयार करना है, वाक्य रचना के आधार पर, वाच्य, पद परिचय और अलंकार, और अलंकार में भी ये 5, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। तो 16 नंबर की आपकी व्याकरण आने वाली है। 4 4 4 4 4 चको 16, हर टॉपिक से 4 4 करना है। डन। क्लियर हो गया, तो 16 नंबर की व्याकरण हो गई। पहले 14 मार्क्स का अपठित था, अब 16 नंबर की व्याकरण। अब 30 नंबर का जो आपकी जो है दोनों बुक से आएगा, क्षितिज और कृतिका से। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आप लोगों के पास सबसे पहले एक गद्यांश आएगा, एक पैराग्राफ आएगा, लेकिन जो पहला वाला पैराग्राफ था पहले क्वेश्चन में वो अपठित था, लेकिन ये आपके चैप्टर से ही होगा, या तो होगा नेताजी का चश्मा से, ठीक है, या बाल गोविंद भगत से होगा, या लखनवी अंदाज से होगा। क्लियर हो गई बात, समझ रहे हैं आप। तो ये आपके सिलेबस से ही होगा, मतलब चैप्टर से ही एक पैराग्राफ होगा जिसमें से आपको 5 एमसीक्यू मिलेंगे। 5 एमसीक्यू ये आपने वहीं से पढ़ के करने, ठीक है। तो जब आपको टीचर पढ़ा रहे होंगे तो आपने ध्यान से पढ़ने पैराग्राफ, क्योंकि 5 एमसीक्यू आप तभी कर पाएंगे, ठीक है। वहां से आप पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतने ईजी नहीं होते कि आपको तुरंत आंसर मिल जाए। तो आप जब टीचर पढ़ाते हैं ना, तो आप हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये 5 एमसीक्यू है। उसके बाद 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको करने और 6 नंबर मिलेंगे। 4 होंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको 3 करने और 2-2 मार्क्स के होंगे, और 25 वर्ड्स के अराउंड लिखना है आपको, ज्यादा नहीं लिखना है। मैंने बोला ना आपको ज्यादा लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने, 3 से 4 लाइन इनफ है। डन। 2-2 नंबर में तो 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको गद्यांश से, मतलब एक गद्यांश आएगा, उसमें से 5 एमसीक्यू होंगे, वो आपने वहीं से पढ़ के करने। डन। उसके बाद फिर गद्य के जो आपके पार्ट है, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, जितने भी हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिनमें से आपको 3 करने लिखने वाले। डन। अब सेम यही पैटर्न किस में चलेगा, यही पैटर्न जो है काव्य खंड में भी चलेगा। उसमें भी एक पोयम दी होगी जिसमें 5 एमसीक्यू होंगे, और वो आप वहीं से करेंगे एमसीक्यू। डन। और फिर 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे पोयम से, जिसमें से आप 3 करेंगे, 3 से 4 लाइन का आंसर लिखेंगे बस, ठीक है। उसके बाद कृतिका से क्या है, कृतिका से जो है देखिए, कृतिका से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 4-4 नंबर के होते हैं, वो 3 आते हैं, लेकिन आपको 2 करने। और आपके पास सिलेबस में 3 ही चैप्टर हैं, आपको पता ही है। पहला चैप्टर कौन सा है, मां का अंचल, दूसरा चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, और तीसरा चैप्टर कौन सा है, तीसरा चैप्टर अंग्रेजी का जो है। क्लियर हो गई बात। तो आपने क्या है, तो ये तीनों चैप्टर आपने कृतिका से तैयार करने। डन। और इसमें से आपको जो है 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको 2 करने। डन। मुझे लगता है तीनों चैप्टर से वो एक एक क्वेश्चन देंगे और आप 2 करेंगे। तो ये हो गया आपका 30 नंबर का, क्या हो गया, ये 30 नंबर का आपका बुक से हो गया। डन। अब बचा रचनात्मक लेखन, 20 मार्क्स का। इसमें बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं। सबसे पहले आएगा अनुच्छेद,
6 नंबर का, यानी कि आपको 3 अनुच्छेद मिलेंगे जिसमें आपको हेडिंग्स भी दी रहेंगी, ठीक है, और आपको वो पैराग्राफ में लिखना है। डन। तो एक अनुच्छेद लिखना है 6 नंबर का। उसके बाद 5 नंबर का लेटर आएगा। फॉर्मल भी तैयार करके जाना है, इनफॉर्मल, दोनों लेटर आपने सीखने और दोनों में से एक करना है। डन। 6 और 5 11 हो गए। फिर 5 नंबर का आप लोगों के पास आएगा, या तो आप ईमेल लिखेंगे या आप स्ववृत्त लेखन लिखेंगे। स्ववृत्त का मतलब होता है बायोडेटा। जैसे हम जॉब के लिए जाते हैं तो हम अपना बायोडेटा देते हैं ना, तो या तो आप बायोडेटा करें या ईमेल करें। ईमेल ज्यादा आसान होता है, ठीक है। उसके बाद बचे 4 नंबर। तो 4 नंबर में आप लोगों के पास विज्ञापन आएगा या संदेश आएगा इसके साथ, ठीक है। विज्ञापन और संदेश आता है, दोनों आसान है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। विज्ञापन भी बहुत सरल होता है और संदेश भी बहुत सरल होता है और बहुत कम लिखना होता है, ये 40 वर्ड्स में। तो बस आपका ये 100 मार्क्स, ये 80 मार्क्स हो गया। 20 मार्क्स का आपके स्कूल में जो होता होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो 80 मार्क्स से आपने तैयारी, देखो कितना डिफरेंस है। पिछली बार 40 एमसीक्यू आ रहे थे, लेकिन इस बार 16 ही एमसीक्यू है, ठीक है। समझ रहे हो आप। तो कई लोगों को हो सकता है ये फायदे वाला सौदा भी लगे, कईयों को नुकसान वाला भी, लेकिन तैयारी हम अच्छी करेंगे और पिछले बार से और भी ज्यादा अच्छे मार्क्स लाएंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे प्रश्नों के जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।